नमस्कार, स्वागत है आपका प्रार्थना हो स्वीकार। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। मुंह में राम बगल में छुरी, ये कहावत तो हम सभी ने सुनी ही है। कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो अपने स्वार्थ के अनुसार दूसरे इंसान से व्यवहार करते हैं, किसी के भरोसे के साथ छल करते हैं, या यूं कहें कि अपना उल्लू सीधा करते हैं और अपना मतलब निकालने पर पहचानते तक नहीं है। आज के एपिसोड में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जीवन में क्यों हमें धोखा मिलता है और इसके पीछे के ज्योतिषीय कारण कौन से होते हैं, कुंडली में कौन से भाव इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। साथ ही जानेंगे इस धोखे के संकट से बचने का निवारण क्या है। धोखेबाजी से बचाएगा चंद्रमा। बुध की कृपा से होगा नाम रोशन। राहु और शनि की कृपा से होगी ग्रहों की शांति। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि ग्रहों से है मिलने वाले धोखे का सरोकार। हर कोई चाहता है कि उसके साथ कभी कोई छल नहीं हो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे कर्म इसमें आड़े आ जाते हैं। कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। गीता में कहा गया है कि कर्म ही सर्वोत्तम है और जैसा कर्म हम करते हैं वो लौटकर हमारा कर्म फल बन जाता है। कि धोखे के पीछे राहु और शनि का बहुत ही बड़ा संबंध है, बहुत सीधा संबंध है। यदि जन्म कुंडली में राहु नकारात्मक रूप से प्रभावी है, साथ में चंद्रमा बुध खराब है अर्थात नकारात्मक है, अथवा राहु से शनि से पीड़ित है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति को धोखे का शिकार होना पड़ता है। दगा, गद्दारी, नियत में खोट, फितरत का बदलना, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें कोई भी खुद अपने जीवन में घटते हुए नहीं देखना चाहता, इन्हें भोगना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं कि मुकद्दर पर हमारा बस नहीं चलता। और रामायण भी कहती है कि होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। यानी सब कुछ तकदीर का खेल है। ज्योतिष शास्त्र भी कहता है कि नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा, और इसके पीछे होती है ग्रहों की चाल, जो कभी प्रतिकूल तो कभी अनुकूल होती है। इसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है हमारा भाग्य फल। चलिए जानते हैं कि कब धोखा मिलने की संभावना बनती है। जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा बुध शनि राहु और केतु से नकारात्मक प्रभाव में है, पीड़ित अवस्था में है, तो धोखे की स्थिति बन जाती है। जो शनि का नकारात्मक प्रभाव है वह चंद्रमा और बुध को कम पीड़ित करेगा, तब धोखे मिलने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। और साथ में चंद्रमा की आराधना करना, भगवान शिव की आराधना करना, जिससे चंद्रमा मजबूत होगा। चंद्रमा मजबूत होगा तो व्यक्ति धोखे से बच सकता है। आम जीवन में हम लोगों से काम या भावनाओं के लिए जुड़ते हैं, उस समय व्यक्ति पर भरोसा करते हैं। जब वो व्यक्ति हमारे भरोसे के अनुरूप काम नहीं करता या भरोसे के विपरीत काम करता है तो इसे धोखा कहा जाता है। ज्योतिष में भरोसा तोड़ने और धोखा देने के लिए 4 ग्रहों की भूमिका होती है, चंद्र, बुध, शनि और राहु। हालांकि अन्य ग्रह भी समय समय पर इसमें भूमिका निभाते हैं। जल तत्व की राशियों को सबसे ज्यादा धोखा मिलता है और पृथ्वी तत्व की राशियां सबसे ज्यादा धोखा देती हैं। जन्म कुंडली में बृहस्पति मजबूत हैं तो भी व्यक्ति समझ जाता है कि हमें धोखा मिलेगा और वह बच जाता है, क्योंकि धोखे का अगर कुंडली में योग बन गया तो निश्चित तौर पर धोखा मिलेगा। जैसे यदि किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में लग्न भाव पर राहु और शनि का एक साथ प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को मेन टाइम पर एग्जाम देने जाना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग में जाना है, किसी कार्य में जाना है, तो वहां शरीर का धोखा मिल जाए। कहते हैं कि विश्वास पर दुनिया कायम है, लेकिन इस रंग बदलती दुनिया में कौन किसको छल रहा है कहा नहीं जा सकता। जीवन में हम सब धनी होना चाहते हैं, ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं, और इसके लिए होनी चाहिए माँ लक्ष्मी की कृपा, जिससे घर में आता है धन। माना जाता है कि अगर इसी धन को व्यापार में लगाया जाए और अगर वो व्यापार सफल हो गया तो आप धनवान बन जाते हैं।
उन्नत और बढ़ते व्यापार को तरक्की की सीढ़ी माना गया है। लेकिन व्यापार करते समय भी हमें सावधानी रखनी चाहिए। व्यापार में भी आपको धोखा मिल सकता है। चलिए जानते हैं कि कौन से ग्रह व्यापार में धोखा दिलवा सकते हैं और इसका महा उपाय क्या है। पंचम भाव में संतान से मिलेगा, तो जिन जिन भावों पर ये दृष्टियां नकारात्मक हैं उन भावों से आपको सचेत रहना है। और उसके जो कारक ग्रह हैं, जैसे लग्न के कारक लग्नेश को, द्वितीय के कारक जो है वो धनेश है, धन के कारक ग्रह जो भी है आपकी जन्म कुंडली में उसको मजबूत करिए। तृतीय भाव के जो कारक है उसको मजबूत करिए। अब मजबूत करने के लिए उससे संबंधित देवता का पूजा करना आपके लिए विशेष रूप से फलदायी होगा। कुंडली का सप्तम भाव कमजोर हो तो कारोबार में धोखा होता है। अगर अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो भी धोखा हो जाता है। राहु का सूर्य या चंद्र पर प्रभाव होने से कारोबार में धोखा हो जाता है। बुध के कमजोर होने पर भी धोखे की संभावना ज्यादा होती है। साझेदारी में कभी भी व्यवसाय न करें। व्यवसाय का लेन देन मंगलवार और बुधवार को न करें। नित्य प्रातः गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। इसी प्रकार यदि शनि और राहु का अष्टम भाव से संबंध है तो भी देखा जाता है तो अचानक में धन की क्षति हो गया, धन से धोखा मिल गया, बुद्धि से भी धोखा मिल जाती है, साथ ही साथ आयु से भी धोखा मिलने की संभावना बन जाती है। यदि यही स्थिति राहु और शनि की स्थिति नवम भाव से हो जाए, नवम भाव पर दृष्टि हो जाए और साथ में नौ में पीड़ित हो जाए तो पिता द्वारा धोखा मिल जाता है ऐसे लोगों को। तो आप भी ज्योतिष में बताए ये महा उपाय कीजिए ताकि आपकी कुंडली के ग्रह हो सके बलवान। आगे हम आपको बताएंगे कि कब आपको मित्रता में मिलता है दगा और कब आती है वैवाहिक जिंदगी में खटास। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता है दोस्ती। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक न जाने कितने ही लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है, लेकिन दोस्त सब नहीं बन पाते। लेकिन जो हमारे खास मित्र होते हैं, कभी कभी उनसे भी जाने अनजाने या किसी गलतफहमी के कारण हमारे संबंध असहज हो जाते हैं या खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि इसका कारण भी नवग्रह की बाधा ही होती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनसे हमें हमारे मित्र से मिल सकता है धोखा, और इसके बचने के लिए कौन से महा उपाय हमें करने चाहिए। आइए जानते हैं। अनमोल होते हैं मित्र और पारस पत्थर सरीखा होता है उनका साथ। आने वाले हर संकट से आगाह और महफूज करता है हमारा सच्चा दोस्त। मुंह पर कड़वी लेकिन सच्ची बात बोलने का साहस रखता है हमारा परम मित्र। हर हाल में आपको हित चाहने वाला हितैषी होता है हमारा सखा। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारियां घेरने लगती हैं, तब साथ चाहिए होता है एक चरित्रवान मित्र का, जो सुख और दुख में हमारा साथ देता है, अच्छे और बुरे की पहचान करवाता है। बड़ी किस्मत से मिलता है ऐसे गुणों वाला सच्चा दोस्त। लेकिन क्या करें जब कोई अपना बनकर दगा दे? क्या करें जब कोई विश्वास जीतकर पीठ में खंजर घोंपे? ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि मित्रता में मिठास और कड़वाहट का कारण होते हैं ग्रहों की चाल। 9 ग्रहों का जो संबंध है, जुड़ाव है और संबंध है, वो है भगवान शिव से। तो भगवान शिव की आराधना करने से सारे ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है और व्यक्ति सभी प्रकार के नकारात्मक कार्यों से, नकारात्मक प्रभाव से बच जाता है। मित्रता का पर्याय है केशव और सुदामा का साथ, जिनकी मिसाल इस कलयुग में मिलना मुश्किल है, लेकिन कहते हैं कि भरोसे पर दुनिया कायम है। और इसी दुनिया का सबसे मजबूत और खूबसूरत रिश्ता होता है मित्रता का। चलिए जानते हैं कि मित्रता पर ग्रहों की अशुभ छाया कब पड़ती है और इसका ज्योतिषीय महाउपाय क्या होगा। दूसरे भाव में यदि राहु और शनि का दुष्प्रभाव है तो परिवार जनों का, अति क्लोज लोगों का, कुटुंब जनों का के द्वारा धोखा मिल जाएगा। तीसरे भाव में यदि राहु है, शनि की स्थिति बनी हुई है तो
भाई के द्वारा, मित्रों के द्वारा अचानक धोखा मिल सकता है, ऐसा देखा गया है। चंद्र या शुक्र के खराब होने पर हमेशा दोस्ती में सावधानी रखनी चाहिए। ऐसी दशा में धोखे की संभावना ज्यादा होती है। अगर बुध खराब हो तो दोस्ती स्वार्थ के लिए की जाती है और स्वार्थ पूर्ति के बाद टूट जाती है। जिनकी कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत हो, ऐसे लोग जानबूझकर धोखा खाते हैं। नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करें। भगवान कृष्ण को रोज प्रातः पीले फूल अर्पित करें। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में धारण करें। गार्नेट धारण करने से भी यहाँ लाभ होता है। साथ ही साथ शनि देव के मंदिर में जाकर पूजा करने से, तेल चढ़ाने से, काला तिल और गुड़ का भोग लगाने से, उसको दान करने से, उसको चढ़ाने से, काले तिल का लड्डू चढ़ाने से शनि देव का नकारात्मक प्रभाव आपको दूर होगा, आपकी जन्म कुंडली से दूर होगा और आप धोखे से बच पाएंगे। मित्रता का दायरा तो है ही पवित्र, लेकिन प्रेमिका और जीवन साथी का संग तो एक दूसरे की परछाई की तरह होता है। चलिए अब जानते हैं कि वो कौन से कारण होते हैं जिनके कारण शादीशुदा जिंदगी और आपके प्रेम संबंधों में खटास आ सकती है, और वो कौन से महा उपाय है जिससे ग्रहों की चाल को ईश्वरीय कृपा से अनुकूल बनाया जा सके। अब धोखेबाजी से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी जन्म कुंडली में लग्नेश को मजबूत करिए। उसके बाद बुध को, चंद्रमा को मजबूत करिए। शनि राहु का दुष्प्रभाव किसी भी भाव पर एक साथ हो रहा है तो उसे दूर करने के लिए पूजा पाठ, यज्ञ, हवन इत्यादि कर लीजिए। सप्तम भाव में है तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा सतर्क होने की स्थिति में रहिए, क्योंकि वहां से भी आपको धोखा मिल सकता है। शुक्र के साथ सूर्य या मंगल का संबंध हो तो इस तरह का धोखा होता है। सप्तम भाव में चंद्र या बृहस्पति हो तो विवाह में धोखा मिलता है। बृहस्पति खराब हो तो भी विवाह में धोखा मिलता है। पति पत्नी के ग्रहों में शत्रुता हो तो भी विवाह में धोखा मिलता है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं न पाले। काले और भूरे रंग का प्रयोग कम से कम करें। राधा कृष्ण को रोज प्रातः गुलाबी फूल अर्पित करें। अगर धोखे के योग प्रबल हो तो हीरा कभी न पहने। पूर्णिमा का व्रत करें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विशेष उपासना करें। देवी कवच का पाठ करें, जिससे विवाह संबंधित यदि कोई धोखा मिलने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, अगर बृहस्पति मजबूत है तो आपको पता चल जाएगा कि धोखा मिल सकता है इस क्षेत्र से। तो अगर आपको पता चल जा रहा है तो आप देवी कवच का पाठ कर लीजिए। तो देखा आपने किस तरह से मित्र, प्रेमी, प्रेमिका या जीवन साथी के संग हमारा रिश्ता उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। तो आप भी महा उपाय के जरिए कुंडली की चाल को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ग्रहों की बाधा का उपचार कर सकते हैं। ईश्वर की उपासना से अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह के लिए एक खास रत्न का जिक्र किया गया है जो कि व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। उन्हीं रत्नों में से एक रत्न है पन्ना। बुध ग्रह को नौकरी, बुद्धि और व्यापार का कारक माना जाता है। कुंडली का बुध ग्रह जब कमजोर होता है या अशुभ परिणाम देने लगता है तो ज्योतिष के जानकार पन्ना रत्न पहनने की सलाह देते हैं। आइए जानते हैं पन्ना रत्न कब और कैसे पहनना चाहिए जिससे कुंडली का बुध बलवान हो सके। एक हरा रत्न जिससे मीठी होगी जुबान, जिससे निखर सकता है व्यक्तित्व। पन्ना एक ऐसा रत्न जो कर सकता है कुंडली के बुध की शुद्धि। पन्ना लाएगा वाणी में निखार। बुध की कृपा से चमकेगा कारोबार। बुध की कृपा से आप होंगे धनवान। पन्ना धारण करने से बुध होगा बलवान। ग्रहों में युवराज ग्रह है बुध,
बुध अगर मजबूत हो तो इंसान को वाणी, बुद्धि और व्यक्तित्व से प्रभावशाली बनाता है। मजबूत बुध आपकी कई समस्याओं का समाधान कर सकता है। मजबूत बुध आपकी तीव्र बुद्धि, अच्छी त्वचा, सौंदर्य और एकाग्रता का वरदान दे सकता है। जिन लोगों को भी व्यक्तियों से वार्ताएं करनी होती हैं, जहां कंसल्टेंसी फर्म होती हैं, जहां ज्योतिषीय कर्म हो रहा है, पत्रकारिता है, उन सारे क्षेत्रों के अंदर बुध की स्वामित्व पाया गया है। और स्वामी अगर बुध है तो उसका रत्न पन्ना निश्चित ही लोगों को सूट करेगा, और सूट करेगा तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति को बड़ा लाभ होता है। व्यक्ति के स्वभाव का आकर्षण बढ़ता है, वाणी का आकर्षण बढ़ता है, और व्यक्ति लोगों के ऊपर विशेष उसके गायन, संवाद, इन सब अभिनय के क्षेत्रों में विशेष रूप से बढ़ोतरी होती देखी गई है पन्ना धारण करने से। लेकिन अगर कुंडली में बुध कमजोर हो तो क्या मुश्किलें आती हैं? आइए जानते हैं क्या होता है जब बुध कमजोर हो। व्यक्ति को त्वचा की समस्या होती है, चेहरे पर जल्दी झुर्रियां पड़ने लगती हैं, व्यक्ति तुरंत सर्दी, जुकाम, एलर्जी की चपेट में आ जाता है, चीजों को समझने में काफी समय लगता है, व्यक्ति बार बार चीजें भूलने लगता है, धन को लेकर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, धोखा, छल और फरेब व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। ज्योतिष के जानकारों की अगर माने तो इन तमाम समस्याओं का समाधान बुध ग्रह के पास ही है। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि कुंडली के बुध को मजबूत करने का सबसे उत्तम उपाय है बुध का रत्न पन्ना धारण करना। जिन लोगों का क्षेत्र ऐसा है कि लोगों से वाद करना, बात करना, परिवारता करना, वार्ता करना, जिन लोगों को पत्रकारिता करना, जहां लोगों को बोलना पड़े, ज्योतिषीय कर्म भी उसमें शामिल है, जितने ब्राह्मण और पंडित हैं, इन सब लोगों को नृत्य का, गायन का, कला से क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए बुध का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और बुध को अच्छा करने के लिए अगर बुध प्रभावहीन हो या कमजोर हो तो पन्ना रत्न धारण कराने से, इसके उच्च प्रभाव से व्यक्ति के अंदर चमत्कारिक रूप से उसके व्यक्तित्व में बदलाव आने लगता है, और उसकी वाणी इतनी ओजपूर्ण हो जाती है कि जिन लोगों को वो बताए उन लोगों के ऊपर उसका विशेष प्रभाव पड़ता है, और उसकी वाणी के प्रभाव से लोगों के कार्य भी सिद्ध होते हैं। ऐसा बुध ग्रह का प्रभाव है। रत्न शास्त्र में पन्ना को एक बेशकीमती और बहुमूल्य रत्न माना गया है। बुध का रत्न पन्ना बुद्धि बढ़ाने वाला माना जाता है, और इस रत्न को धारण करने वाला सौभाग्यशाली होता है। तो चलिए जानते हैं कि बुध के ग्रह पन्ना में कौन कौन से गुण छुपे हैं। बुध के रत्न पन्ना की विशेषताएं। पन्ना नवरत्नों में एक असरदार और कोमल प्रभाव का रत्न है। ये बेरूज वर्ग का रत्न है और एल्युमिनियम और बेरिलियम का सिलिकेट है। कुछ मात्रा में इसमें ऑक्सीजन और जल पाया जाता है। पन्ना कहीं भी मिले ये षटकोणीय ही होता है। सामान्यतः पन्ना बिना जाल के नहीं हो सकता। बिना दोष के पन्ना मिल पाना काफी कठिन होता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो रत्नों में ग्रहों की ऊर्जा आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर आपकी कुंडली का कमजोर बुध आपकी समस्याएं बढ़ा रहा है तो बुध का ये दिव्य प्रभावों वाला रत्न आपकी तमाम परेशानियां दूर कर सकता है। यदि बुध रत्न का ये रत्न आपको सूट न कर रहा हो, आपको लाभ न करे, तो हानि किस प्रकार करेगा? सबसे पहले आपको वाणी संबंधी पर दोष देना शुरू करेगा। आप स्पष्ट संभाषण बंद कर देंगे, दांतों से संबंधित रोग दे देगा, गुर्दे से संबंधित रोग दे देगा, आपको लगातार शरीर के अंदर गिरावट आनी शुरू हो जाएगी, और कहीं ना कहीं मूत्र संबंधी रोग देके आपको डॉक्टर की मदद लेने की ज़रूरत पड़ जाएगी। तो अच्छे ज्योतिषी का परामर्श लेने के पश्चात धारण करें, और अगर सूट ना कर रहा हो तो तुरंत उतार के देवी दुर्गा जी की आराधना करें, तो उसका दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। पन्ना को हीलिंग स्टोन कहा जाता है। कहते हैं कि पन्ना को धारण करने वाला व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कर पाता है। पन्ना पहनने से नौकरी और व्यापार में तो उन्नति होती ही है, साथ ही पन्ना आर्थिक संकट भी दूर करने में कारगर माना गया है। अगर पन्ना लाभ दे
पन्ना बुद्धि को प्रखर और एकाग्र कर देता है। ये मन की चिंताओं को दूर करता है। इसको धारण करने से वाणी की शक्ति बढ़ जाती है। आम तौर पर कारोबार और आर्थिक स्थिति में लाभ पहुंचाता है। व्यक्तित्व चमकदार और प्रभावशाली हो जाता है। पन्ना धारण करने से पहले ज्योतिष के जानकारों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बुध का रत्न पन्ना तभी धारण करें जब कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी हो, क्योंकि बुध की अशुभ स्थिति में पन्ना धारण करना जीवन में अशुभ प्रभाव बढ़ाने लगता है। तो आइए जानते हैं कि पन्ना रत्न कब और कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। पन्ना रत्न के नुकसान। ये बुद्धि को भ्रमित और मन को परेशान कर सकता है। इसके कारण जबरदस्त आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। पन्ना त्वचा में समस्याएं दे सकता है और पन्ना आत्मविश्वास को गड़बड़ भी कर सकता है। पन्ना शुभ परिणाम देने पर न सिर्फ दौलत और शोहरत दिलवाता है, बल्कि आपको समाज में सम्मान भी हासिल होता है। तो आप भी पन्ना को सही तरीके से धारण करें, जिससे न सिर्फ आपका बुध मजबूत होगा, बल्कि आपकी सारी बाधाएं भी दूर होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।